जो लोग मिले बेजार मिले, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। ये ले खा। नहीं, अजी नहीं कर रहा। तुम्हारे यहाँ कुछ था? अष्टमी। आज के दिन हलवा पूरी बनाते हैं। मोहल्ले की सारी कन्याओं को बुलाते हैं, उनको पूछते हैं और हलवा पूरी जमाते हैं। जब मैं छोड़ी थी ना, तब मैं भी मोहल्ले में जाया करती थी। सब मेरे पाँव धोते थे, पूरी देते थे, टके देते थे। इतने सारे टके जमा हो जाते थे। तुम्हारे यहाँ नहीं होता ना? नहीं, पर ये क्यों होता है? लड़कियों को दुर्गा का अवतार मानते हैं। आज के दिन दुर्गा ने राक्षसों का नाश किया था, इसीलिए आज के दिन लड़कियों को पूछते हैं। दुर्गा औरत होकर ताकतवर थी। हम हिंदुओं में ऐसा ही होता है। औरत को शक्ति मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर उसको जलाकर मार डालते हैं। सब चलता है। सब जगह ऐसा ही होता है। कहीं खैरियत नहीं औरतों की। क्या हुआ? बड़ी लड़की भरी जवानी में बेवा हो गई। जी हाँ। छोटी नहीं होगी, उसका निकाह हम कराएंगे। जी क्या फरमाया? घराना ऊंचा, पहली के 3 बच्चे, सेहत भी अच्छी, उम्र भी ज्यादा नहीं। तू इतनी डरपोक क्यों है? वो हाजी का बच्चा तेरी शादी करवा देगा और तू शादी कर लेगी? उसके बाप का राज है क्या? तुम्हारे में तो लड़की की रजामंदी के बिना शादी नहीं हो सकती ना, तो कर देना ना। तुमने कहा तुम्हारे यहाँ औरतों को देवी मानते हैं और जला डालते हैं। ये तुम्हारे यहाँ नहीं, सब जगह होता है। कहते तो गरीब की जोरों के लिए है, मगर सच में ये तो गरीब की बेटी के लिए है। वो सबकी होती है, बस अपनी नहीं होती। जी करता है डंडा लेकर तेरा सर फोड़ दूं। तू ऐसी बात कर ही कैसे सकती है? तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू ना नहीं कह सकती। Why can't you say no to anything, anybody? मुझे देख, मैं ना कह देती। जब ना कहते हैं ना, तो औरों के कदम रुक जाते हैं। अपने ना के साथ खड़े रहने की ताकत होती है। मैं वही करती हूँ जो जी में आता है। तू भी वही कर। क्या? पता है, जब मैं उदास होती हूँ तो क्या करती हूँ? आंखें बंद कर लेती हूँ और तुम्हारा चेहरा सामने लाती हूँ, मुस्कुराती हूँ और मुझ में ताकत आ जाती है। इसमें हलवा है ना? हाँ है, खा। दुर्गा माँ का प्रसाद खा, शायद कोई ताकत आए तुझमें। अरे राजा साहब, क्या हाल है? अरे लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कैसे हैं? बस इस हफ्ते छुट्टी मिल जाएगी, 4 हफ्ते की कैद के बाद, जबरिया आराम के बाद। बीमारी में भी अदालत और कचहरी की जबान। राजा साहब, इस दूसरे अटैक के बाद तो अब यही अर्ज है कि आप कोई दूसरा वकील तलाश कर लीजिए। राज बिहारी, हम बड़े बेबस इंसान महल,
महल के लोग और तुम्हारे जैसे दोस्तों के अलावा हमने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं जाना। बस इन्हीं के सहारे जी रहे हैं। हमें औरों के हवाले ना करना। आखिरी सांस तक आपके लिए हाजिर है। हम अभी भी कहीं बच्चे ही हैं। महल में किसी ने हमसे नजर नहीं मिलाई और हमने दुनिया से नजर नहीं मिलाई, इसलिए दुनिया से नजर मिलाना आता ही नहीं। जो भी वास्ता पड़ा है आपके और मुंशी साबिर अली के मार्फत ही पड़ा है। आप दोनों में से एक भी नहीं होगा ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। ये ले, राजा साहब ने वजीफे के पिछले रुपए दे दिए हैं, किताबों के भी और फीस के भी। सच कह रही है? झूठ बोलने से पैसे तो नहीं आ जाते, और आ जाते तो पहले ही दे देती। ये ले। पता नहीं वो क्या गोल गोल बात करती है, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी ही हूँ। तू एक बार में सुई में धागा डाल लेती है और मैं 10 बार डालती हूँ, फिर भी मुझे सुई का नाका नहीं मिलता। धागा एक बार में ही डलता है, बस डालने की बात है। मुझे डालना नहीं आता। अच्छा एक बात बता, तेरे राजा साहब वजीफा बाकायदा नहीं दे सकते? बेचारे बहुत परेशान हैं। मुकदमे में अपील करने के लिए उनके पास रकम नहीं, जायदाद बेचेंगे, उस पर बच्चा नहीं होता। हाँ तो इसमें कौन सी रोने की बात है? बच्चा नहीं होता तो फिर गोद ले ले। ये क्या है? फर्टिलिटी रिपोर्ट। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके मुताबिक स्पर्म्स इतने कम है कि हार्मोन्स भी दिए जाए तो राजा साहब से आपको बच्चा नहीं हो सकता। भाईजान, डॉक्टर साहब को ये पैसे दीजिए, और चाहिए तो और दे दीजिए, लेकिन किसी भी तरह हमसे लिखवा लीजिए कि उनको किसी औरत से बच्चा नहीं हो सकता। पर्दा ना हटाइए बेगम। हमें अंधेरे में पड़ा रहने दीजिए बेगम। हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। आप आराम से सो जाइए। हम आराम नहीं कर सकते, हम सो नहीं सकते, हम किसी को देख भी नहीं सकते बेगम, न अपने आप को न दुनिया। आप यूं दिल को न लगाइए, आपकी कोई खता नहीं। ये जो भी है, जिसने भी किया है, शर्मिंदा तो वो है। आप शर्मिंदा होकर उसे शर्मिंदा न कीजिए। शर्म से कड़ा जा रहा हूं बेगम। मैं आपके साथ क्या ज्यादती करने जा रहा था, क्या गुनाह करने जा रहा था। खराबी मुझ में थी, पूरा मुकम्मल मैं नहीं था, और इल्जाम आपको दे रहा था, आपकी कोख पर तौबत लगा रहा था। अल्लाह इस पे बैठने की सादत कब देगा।
फिक्र न करो, तुम्हें हम भी सहलाएंगे और हमारी औलाद भी सहलाएगी। भाईजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर। यही बैठे शायद है? नहीं नहीं, अंदर चलिए, आइए। चलिए, आपकी मेहनत तो बराई, आप मुकदमा जीत गए। आपकी 20 दुकानें आपको मिल गई, आपको खुशी नहीं हुई? बाढ़ में सब कुछ बह जाने के बाद अगर कश्ती आई तो क्या आई? ये क्या फरमा रहे हैं आप? तो क्या करें? जब वारिस ही नहीं है तो क्या करें इन महलों का, दुकानों का और जमीनों का? मिल गई तो ठीक है, और ना मिली होती तो पड़ी रहती। चलिए, अब मिल गई हैं तो उन्हीं के काम आ जाएंगे। उन्हीं के मतलब शिराज अली के? खैरात का कहना है, अच्छा है। जी हाँ, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। क्यों? खैरात से भी दिल उठ गया? ये अर्जी ले जाइए और 4 दुकानें काटकर एक हेबेनामा बना लाइए। 4 दुकानें मैं मदरसे के लिए दे रहा हूँ। साहब, अगर मदरसा खोलना ही है तो दस्तकारी का खोलिए, ताकि आगे चलकर वो लोग कुछ बने और आपको दुआएं दे। मगर कैसे? वो क्या है कि खराज और छोटी मोटी मशीनें और सिखाने वालों का इंतजाम मैं करवा दूंगा रोटरी क्लब की ओर से। उनके पास बहुत पैसा है, बस सिर्फ जगह चाहिए। तो फिर करा दीजिए, उनका भला होता है तो उनका हो, लेकिन दुकानें किसे दूं? ट्रस्ट को, आपके नाम का एक ट्रस्ट खोल देंगे। लोगों का नाम औलाद से चलता है, आपका ट्रस्ट से चलेगा। यानी हमारा नाम यूं चलेगा। दस्तकारी का स्कूल? लेकिन राजा साहब ने हमें ये नहीं बताया। अब तो सब ऐसा ही होगा बेगम साहब। खुलकर बात करो। राजा साहब बच्चे से नाउम्मीद हो गए, इस वास्ते लोग गैरों के बच्चे उनकी गोद में डाल रहे हैं। ये तुम्हें साबिर अली ने बताया? उन्होंने काई को बताते बेगम साहब, उन्होंने तो खाली राजा साहब कुछ खुश रखना चाहते। उनकी वो छोटी बेटी है ना शमा, वो शमा की पढ़ाई के वास्ते वजीफा दे रहे हैं। एक दिन जब उन्होंने नहीं थे, राज बिहारी साहब आए, मैं छुपको ये तमाम बातें सुना और सुन के सीधा आपको बताने के वास्ते चला आया। अच्छा किया। बेगम साहब, अब तो मुझे आपकी तरफ ही देखना पड़ेगा। मेरी 4 बेटियां हैं, इसका ख्याल किसको भी नहीं है। ये आपके लिए है, जब जब जो होगा उसकी खबर देते रहना। बरोबर। और मैं आज से आपका ही खादिम, जो भी होगा उसकी पूरी खबर करूंगा आके मैं। दुकानें दे दी हैं? अभी कहां से बेगम साहब, हिबानामा तैयार होना है। राज बिहारी साहब आएंगे हिबानामा तैयार करने के वास्ते, उन्होंने आते मैं पूरा सुना दूंगा आपको। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा। कैसे आना हुआ? जी बस सलाम करने चला आया। कुछ और काम? जी क्या है? जी वो चीटा था। आजकल क्या कर रहे हैं? गलती हो गई, कुछ पढ़ा होता जो काम आ जाता। बाहर की नौकरियों के लिए भी आला काबिलियत चाहिए। हमने पहले नहीं कहा था? आपकी बात सुनता तो ये दिन क्यों देखता। तुम्हारे अब्बा शिराज अली का दिमाग तो उल्टा ही चलता है, सही बात पल्ले ही नहीं पड़ती। दूसरों की ईंट उखाड़ते रहते हैं, आज अपनी भी उखाड़ ली। जी। नमाज का वक्त हो गया है, चलते हैं। जी ईद मिलाद की अब की बार आप कुरान खानी करवाएंगे? क्यों? घर का एक आदमी समझकर मुझे भी कुरान खानी में शरीक कर लेते तो मैं भी कुछ सवाब हासिल कर लेता। आप अगर औलिया किराम के बारे में कुछ सुनना चाहें तो मुझे याद कर लीजिएगा।
मैंने पढ़ा भी है और मेरे पास किताबें भी हैं। तो इस्लामी दुनिया वालों ने मुझे कुछ लिखने को भी कहा था। इसी बहाने मेरा मताला हो जाएगा और मैं कुछ सवाब भी हासिल कर लूंगा। ठीक है, आज तो नहीं, कल आना। ठीक है, आदाब। पापा, कॉलेज की टूर दार्जिलिंग जा रही है, क्या मैं जा सकती हूँ? क्यों, तुम्हारी माँ ने ना कर दी? माँ ने? आपको कैसे पता? अरे भाई, जिंदगी भर किया क्या है? एक कोर्ट में केस खारिज हुआ, दूसरे में अपील कर दी। तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हें नहीं समझता। इसमें समझने की क्या बात है? क्या बात है समझने की? यही कि तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। मैं केस में उलझा हुआ हूं और तुम मुझसे हाँ करवाना चाहती हो। जब आप ऐसा करते हैं तो मैं क्यों ना करूं? आपने नहीं कहा जब हार जाते हैं अपील करते हैं? मैं अपील करता हूं दूसरे फरीक के खिलाफ अपने क्लाइंट के लिए। अब ना तो तुम मेरी क्लाइंट हो और ना तुम्हारी माँ दूसरा फरीक। माँ की आप कितनी बातें मानते हैं मैं जानती हूँ। अमिता, जानती हो किससे बातें कर रही हो? आपसे। जब आपको पिता बनना नहीं होता तो वकील बन जाते हैं, और जब अपनी बात मनवानी होती है तो वकील के बजाय पिता या पति बन जाते हैं, हुक्म जताते हैं। सुना तुमने क्या कह गई वो? आपने तो आज सुना है, मैं तो रोज सुनती हूँ। बात ना मानो उसकी तो जो मुंह में आएगा कह देगी। ये भी नहीं सोचेगी किसके सामने खड़ी है, किस अदब और कायदे से बात करनी चाहिए। अदब कायदा कहाँ है? उसके पास तो बस एक जबान है, मुंह तोड़ और मुंह जोर। क्यों, क्या हुआ? आप उसे बग्घी में कॉलेज भेजते हैं ना, वो आजकल किसी मुसलमान लड़की को बिठाकर साथ ले जाती है, पता नहीं किसकी है। मैंने पूछा तो जानते हो क्या जवाब दिया? कि जब एक मुसलमान कोचवान बग्घी में बैठकर कॉलेज जा सकता है तो एक मुसलमान लड़की क्यों नहीं? और तुम सुनकर चुप रह गई? आप चुप नहीं हो गए उसका जवाब सुनकर? पट से ऐसे जवाब देती है जैसे छत से छिपकली गिरती है। मैं तो सुनकर काम चाहती हूँ। कल ससुराल जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। मूड पर सर रख के रोएगी, यही हाल होता है ऐसियों का। उसे दार्जिलिंग भेज दूं? क्या दार्जिलिंग? पहले तुमने तो मना किया था। फिर क्या करूं? आकर फिर कहेगी पैसे नहीं है क्या, मैं भाग जाऊंगी क्या? वैसे नहीं भाग सकती। जवाब दो, क्या जवाब दूं उसे? कह दो दार्जिलिंग नहीं जाना, हमने मना किया। देखो, अब नहीं टोका तो हाथ से निकल जाएगी। बस इतनी सी बात थी। अगर दार्जिलिंग नहीं जाने दे रहे तो मत जा। इतना तुतुआ खड़ा करने की क्या जरूरत है? मैं दार्जिलिंग ना जाऊं? हाँ, मैं दार्जिलिंग इसलिए ना जाऊं क्योंकि घर वाले नहीं भेजेंगे। मैं दार्जिलिंग जाऊंगी, जाऊंगी, जाऊंगी। पर क्यों? टूर पर नहीं गई तो क्या कयामत आ जाएगी? क्या कयामत आ जाएगी? ये जो अमिता है ना, वो अमिता नहीं रहेगी। क्या? मेरी हथेली से कोई मेरी हाथ छीन ले और बदले में ना रखे और कहे कि मुट्ठी बंद कर लो, मैं वो अमिता नहीं। हम हंगामा खड़ा कर रही है। हंगामा उस दिन भी खड़ा होगा जिस दिन कोई तुझसे तेरा हक छीनेगा। तेरी हथेली पर पत्थर रखकर कहेगा जा ले, यही तेरा नसीब है। तू भी खूब सीख लिया है तूने, पैसे गिनकर लेना और देना, एक एक पाई। क्या हुआ? कौन था? कोई नहीं। तो नकाब क्यों गिरा लिया? बस आदत है देखने की और ना दिखाने की। हाँ। हमारे यहाँ ना सूरज को जल चढ़ाते हैं, ये सूरज को चमकने दिया कर। क्या पता कोई ना कोई इस सूरज पर जल चढ़ाने खड़ा हो। ये क्या हो रहा है? तू कहाँ जा रही है? दार्जिलिंग। और तुझे जो मना किया? गलत मना किया है, मुझे जाने दीजिए। तू नहीं जाएगी, तुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा है। तो किताबें रखी हुई है ना साथ में। तो दार्जिलिंग जाना क्यों जरूरी है? अब वैष्णो देवी और तिरुपति क्यों जाते हैं? मैं क्यों जाती हूँ?
मैं देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए जाती हूँ। आप छुट्टियां मनाने के लिए जाती हैं। आपकी सहेलियां जाती हैं इसलिए आप जाती हैं। पिताजी छुट्टियों में ऊटी चले जाते हैं तो मैं छुट्टियों में दार्जिलिंग जा रही हूँ। तू मेरी और इनकी बराबरी करती है। ये पूरा साल कचहरी में खून पसीना एक करते हैं। तो मैं भी एक करती हूँ इसीलिए जा रही हूँ। तू कान खोलकर सुन ले, अगर तू गई तो लौट कर इस घर में वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आऊंगी माँ? किस लिए नहीं? मैं भागकर नहीं जा रही, कॉलेज की टूर पर जा रही हूँ। तो इतनी ढीठ हो गई है, तेरी आंख का पानी इतना ढल गया। माँ, ये मुहावरा मेरी बात का जवाब नहीं। तो क्या है? आप बताएंगी या मैं बताऊं? तू क्या बताएगी? इसलिए क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं है कि आप मुझे रोकें। मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं रुकूं। अगर आप ये सोचती हैं कि मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि शमा जा रही है, तो शमा नहीं जा रही। तो फिर तू क्यों जा रही है? क्योंकि मैं उससे या किसी भी और से बांधी नहीं हूँ। मैं हूँ और वो है। उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पैसे हैं, इसलिए वो नहीं जा रही और मैं जा रही हूँ। अगर नहीं होते तो नहीं जाती क्या? बिल्कुल नहीं जाती। पढ़ाई का नुकसान ना होता ना तो भी नहीं जाती। हम माँ बाप हैं इसलिए कह रही है। जिस दिन आदमी कहेगा वो भी यही जवाब पाएगा। अगर पैसे होते हुए वो जायज बात के लिए ना करेगा तो उसके पास उसकी ना रहेगी, मैं नहीं। ये आज कह रही है? माँ गांठ बांध लो। ये बात आज कह रही हूँ और बाद में भी वही कहूंगी। अम्मी मर गई मैं। आज कॉलेज में तो बड़ा मजा आया। काफी देर भी हो गई। सुनिए, आपका ये पेन वहां पर गिरा पड़ा था। अगर से ये आपका है तो ले लीजिए। ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार